एपिसोड 1215 बाहर निकल गया। भागो, क्या तुम चिल्लाए संसार मंदिर मास्टर, किसी को भी जाने ना दो, जाओ और उन सभी को मार डालो। लाल वर्प राजा चिल्लाए। लाल वर्प राजा उन्माद में चले गए। गोल्ड किंगडम के अन्य विशेषज्ञों ने गुर्राहट की और लाल चेहरे वाले दुश्मनों को शिकार किया। उन्हें एहसास हुआ कि ग्रीन फायर वर्ल्ड अब पीछे हट रहा है। वे उन्हें डूबते हुए कुत्तों को मरने जैसे झटके से मार सकता है। गोल्ड किंगडम के शिकार में विशेषज्ञ हत्या के इरादे से भरे हुए क्रोध में थे। ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ भाग रहे थे। चार मंदिर मास्टर ठंडे लग रहे थे, लेकिन वे शांत रहे। उन्होंने दुश्मनों पर नजर डाली जो उनके विशेषज्ञों का बेतहाशा शिकार कर रहे थे, और उनकी आंखें आश्चर्य में चमक उठी। महाराज, वे अब उत्तरी महल के दिव्य किरणों की हमले की सीमा के अंदर है। मास्टर यू ने महल की सूचना दी। युद्ध किले में मास्टर और पूरी तरह से तैयार है, उन्हें जारी रखा जाए। अच्छा, मेरे आदेश के लिए रुको, संसार मंदिर मास्टर ने कहा। हाँ महल मास्टर यू उत्तर दिया। लाल कमल, क्या तुम तैयार हो? संसार मंदिर मास्टर ने एक संदेश के माध्यम से पूछा। 3 7 सितारा आत्मा जब्त करने वाली कोर की मदद से मैं सबसे बड़ी शक्ति को स्वतंत्र रूप से मुक्त करूंगा, कमल ने उत्तर दिया। महान संचार मंदिर मास्टर ने अपनी आंखों में चमक की प्रशंसा की। थोड़ी देर तक झिझक के बाद उसने विपिन के लिए संदेश टोकन निकाला। विपिन, क्या तुम फिर से पुरानी चाल कर सकते हो? उसने पूछा। पुरानी चाल? विपिन ने पूछा। जाहिर है कि वे जानता था संचार मंदिर मास्टर का क्या मतलब था। विपिन ने उससे कहा कि तुम इसे फिर से कर सकते हो, गरीब ने उससे कहा। विपिन ने तुरंत संसार मंदिर मास्टर को उत्तर दिया। हाँ, संसार मंदिर मास्टर आश्चर्यचकित था। हाँ ठीक है, मेरे आदेश का इंतजार करो, उसने कहा। ठीक है, विपिन ने उत्तर दिया, सिर हिलाया, और सब कुछ तैयार है। अब हम सिर्फ दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं, संसार मंदिर मास्टर ने उत्साह से कहा। युद्ध किले में शेष दर्जन महल मास्टर और हजारों पवित्र मास्टर प्रतिबंध के तहत एकत्रित हुए थे। उसमें सम्राट जियो, सम्राट यू और उनके वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल थे। सभी विपिन के परिचित थे। वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे अंदर से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक पाए रहे थे। उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। वे अंतिम प्रहार के लिए अपनी ताकत बचाते हुए इंतजार करते रहे। युद्ध के मैदान में ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ गोल्ड किंगडम के लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर अराजकता में भाग रहे थे। जैसे ही वे भागे, वे युद्ध किले के करीब आ गए। 3000 मील, 2400 मील, 1500 मील। जल्द ही गोल्डन किंगडम के विशेषज्ञ युद्ध किले के 300 मील से भी कम दूरी पर थे। यहाँ तक कि एक साधारण दाव मास्टर 1 सेकंड में 300 मील की दूरी तय कर सकता था। युद्ध किले के अंदर के विशेषज्ञ दुश्मनों के भागने पर आसानी से एक पल के बाहर निकल सकते थे। विरोध करने का समय ही नहीं था, ये सही समय था। जाओ, संसार मंदिर मास्टर ने आदेश दिया। जैसे ही संसार मंदिर मास्टर चिल्लाए, उसने महल मास्टर यून के साथ साथ महल मास्टर और पवित्र मास्टर को आदेश दिया, जो युद्ध किले में इंतजार कर रहे थे। ये आदेश महल मास्टर रेड लोटस और विपिन को भी गया। जब आदेश युद्ध के मैदान में पहुंचा तो रेड लोटस ने एक एक्वामरीन अमृत निकल लिया। उसका लवादा और बाल एक भयानक आभा में देते हुए तैरने लगे। उसने जो लाल रंग का कंगन पहना हुआ था, वे भी चमक उठा। उसमें से एक विशाल रक्त नदी बह निकली। रक्त नदी एक ज्वार में उठी और सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ी। हजारों मील दूरी तय की। युद्ध के मैदान पर हर कोई रक्त नदी से घिरा हुआ था। विलियम प्रेस ने चिल्लाया, रेड लोटस, एक बम से भयानक दावा तुरंत फट गया। गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञ जो पीछा कर रहे थे अचानक रुक गए, जैसे कि दलदल में फंस गए हो। उनकी गति और शक्ति दोनों अचानक बाधित हो गई। उन्हें क्या चिल्लाया, ये इतना चौंकाने वाला था कि वे फंस गए थे। क्षेत्र दबाव से पहले उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। इस बीच अचानक युद्ध किले के अंदर प्रतिबंधित शुरू कर दिया। एक सुनहरा चमक, गर्जना, प्रभावशाली ढंग से ये एक सुनहरा दर्पण था जो एक प्राचीन आभा दे रहा था।
दर्पण के अंदर सुहानी रोशनी की किरणें सहमित थी। उसके बाद स्विंग स्विंग की आवाज आई। सुनहरी किरणें फूट पड़ी। वे युद्ध किले के लिए सुसज्जित उत्तर की दिव्य किरणें थी। उत्तर की 18 दिव्य किरणों कुल मिलाकर किसी कोई कल्पना से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ा। एक फ्लैश में जो वे गोल्डन किंगडम के शिखर में पहुंचे और अपने 18 विशेषज्ञों को सबसे आगे कवर किया। उसमें से 18 ब्रह्मांड मास्टर थे और जैसे ही उत्तर की दिव्य किरणें उन तक पहुंची, उन सभी को तुरंत छेद दिया गया। उनके माध्यम से गुजरते हुए किरणें उसके पीछे विशेषज्ञों पर हमला करती रही। उत्तर की दिव्य किरणें इतनी भारी थी कि गोल्ड किंगडम से भी सभी विशेषज्ञ जैसे ही उन्हें निशाना बनाया गया मारे गए। उनके पास वापस लड़ने की मौका भी नहीं था। उत्तर की 18 किरणें एक पल में ही नष्ट हो गई और उनके पीछे 8 ब्रह्मांड मास्टर और दर्जनों पवित्र मास्टर को कुचल दिया गया। इसके अलावा दर्जनों महल मास्टर और पवित्र मास्टर जो युद्ध किले के अंदर जाने के लिए तैयार थे, उत्तर की दिव्य किरणों के साथ बाहर निकल आए। उन्होंने चिल्लाया, मार डालो। हत्या की दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञों के सामने फटने वाली आभा वाले कई आंकड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे विस्मय से विकृत हो गए थे। लाल बर्फ राजा विशेषज्ञ के रूप में डरा हुआ था, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। दर्जनों ब्रह्मांड गुरु और हजारों पवित्र गुरु उसने चौंक कर कहा कि ये कैसे संभव है। युद्ध के मैदान की दूसरी तरफ विपिन अचानक पलट गया, क्योंकि महल के स्वामी और पवित्र गुरु बाहर भागे। गौरव, विपिन ने कहा। मैं तैयार हूँ, गौरव ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। विपिन की आंखों में तेजी से चमक आ गई और तुरंत प्राचीन भगवान गुप्त कौशल मन को नियंत्रित करने वाला गौरव चिल्लाया। फिलिपिनिक्स गुप्त कौशल, दहाड़ते हुए विपिन ने कहा। फिलिनिक्स की दहाड़ और प्राचीन भगवान का क्रोध फिर से गिर गया। एक धरती हिला देने वाला क्षण था। अध्याय 1216 पहली विजय। बहुत अचानक सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अचानक हुए बदलाव ने जिन साम्राज्य के बहुत से विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया था और उनके पास सोचने का समय नहीं था प्रतिक्रिया। लेकिन युद्ध का रुख बहुत बदल गया था। जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ सभी जीयू डोमेन में फंस गए थे, उत्तर की दिव्य किरणों की 18 धाराएं तुरंत चमक उठीं और जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों को घायल कर दिया, उनके संकेत को देखते हुए महल के स्वामी और पवित्र स्वामी अपने शिकार पर झपटने वाले शिकारियों की तरह खुद को फेंकते हुए हरकत में आ गए। जिन साम्राज्य की सेनाएं पहले से ही ग्रीन फायर वर्ल्ड से उन लोगों का पीछा कर रही थीं, इससे वे युद्ध किले से मुश्किल से हजारों किलोमीटर की दूरी पर आ गए थे, जिससे घात लगाए बैठे स्वामी इतनी कम दूरी पर उन पर मौत की बारिश कर सकते थे। विपिन ने गर्व के साथ हाथ मिलाया और फिर से वही तकनीक अपनाई। ये जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों का कुल विनाश था। प्रतिशोध। तुरंत उन पर वापस जाएं। उन सभी को मार डालें, उन सभी को मार डालें, कोई कसर न छोड़ें। ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ जो पहले पराजित हो गए थे, वे पीछे मुड़ गए और घातक प्रतिशोध की शुरुआत की। घात ने जिन साम्राज्य के अधिकांश पवित्र गुरुओं को बिना किसी बाधा के भ्रमित कर दिया, यहाँ तक कि यह एहसास होने के बाद भी कि स्थिति बदल गई है। उनमें से कई ने ग्रीन फायर वर्ल्ड विशेषज्ञों के प्रतिशोध की लहर में अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग जो हमले की पहली लहर से बचने के लिए भाग्यशाली थे, वे अभी अपनी सांसें थाम ही रहे थे कि ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञों ने उन्हें वापस लड़ते हुए चौंका दिया। वे पहले उनसे पराजित हुए थे, लेकिन अचानक युद्ध की लहरें कैसे बदल गईं। बूम 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 बूम। युद्ध के मैदान में तबाही और नरसंहार की कर्कशता गूंज उठी। जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों ने एक साधारण टकराव में अपनी संख्या का 1/3 खो दिया, जीयू डोमेन और उत्तर की दिव्य किरणों के संवर्धन प्रभावों के साथ ग्रीन फायर वर्ल्ड के मेजबान ने मौत की लहर को आगे बढ़ाना जारी रखा। निर्दयी नरसंहार का हमला उन बचे
हुए लोगों की ओर फैल रहा था, जिनकी लड़ने की इच्छा तुरंत दम तोड़ गई। यह एक जाल है, ये ग्रीन फायरवर्ल्ड द्वारा लगाया गया एक घात है। तुरंत पीछे हटो, पीछे हटो। सुदास राजा ने आवाज लगाई। उसके पीछे हटने की आवाज दूर से साफ सुनी जा सकती थी, जबकि उसके उग्र दहाड़ने की आवाजें। घात के बचे हुए लोग उन्मत्त होकर पीछे हट गए। ये स्पष्ट था कि वे ग्रीन फायरवर्ल्ड द्वारा अच्छी तरह से लगाए गए घात में मुंह के बल गिरे थे। ग्रीन फायरवर्ल्ड ने अपनी सेना के एक हिस्से को विभाजित कर दिया था, जिसमें से अधिकांश को छिपा लिया गया था, जबकि केवल बिखरे हुए समूह का उपयोग अपने दुश्मनों को युद्ध किले के करीब लाने के लिए किया गया था। जब दुश्मन विशेषज्ञों के पास आए और मास्टर्स ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए तेजी से और घातक प्रहार करते हुए अपना जाल बिछाया। धिक्कार है, ग्रीन फायरवर्ल्ड के विशेषज्ञ वास्तव में कहां से आए? सुदास राजा मुश्किल से अपने गुस्से को दबा पाया। वह जीयू दायरे और उत्तर की दिव्य किरणों की शक्तियों और प्रभावों को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने शायद ही अनुमान लगाया था कि ग्रीन फायरवर्ल्ड के विशेषज्ञों ने इतनी ताकत और वीरता का इस्तेमाल किया था। ये कैसे संभव था कि ग्रीन फायरवर्ल्ड ने केवल 8 दशकों की अवधि में 10 से अधिक ब्रह्मांड मास्टर्स और 1000 से अधिक पवित्र मास्टर्स को जन्म दिया था? हमने खो दिया है। जिन साम्राज्य पूरी तरह से खो गया है। अब ग्रीन फायरवर्ल्ड की सेनाएं थीं जो जिन साम्राज्य की सेनाओं के बचे हुए हिस्से का वध और कत्लेआम कर रही थीं। जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों द्वारा ग्रीन फायरवर्ल्ड की सेनाओं की पिटाई के बजाय पूर्व द्वारा उत्तरार्ध की पूरी तरह से पराजय हुई थी। जिन साम्राज्य के बहुत से विशेषज्ञ मृत्यु के भयानक भाग्य से बच नहीं पाए थे, जो जिन साम्राज्य की सेनाओं के पूर्ण विनाश में उनका इंतजार कर रहा था। बस फिर क्या था? संसार मंदिर के गुरु जो युद्ध के मैदान में थे, उन्हें अचानक अपनी इंद्रियों में झुनझुनी महसूस हुई। उन्होंने दूर दूर तक देखा और देखा कि प्राचीन अंतरिक्ष यान से बहुत से विशेषज्ञ सबसे दूर निकल रहे थे। विशेषज्ञ एक विशाल झुंड में तेजी से उनकी ओर दौड़ रहे थे। रुको, अपने घोड़ों को संभालो। संसार मंदिर के गुरु ने ऊंची आवाज में आदेश दिया कि उन्हें और अधिक सटीक प्रतिशोध के अपने अवसर से वंचित होने से नाराजगी महसूस होने के बावजूद ग्रीन फायरवर्ल्ड के विशेषज्ञ अपने नेता की इच्छा के आगे झुक गए और तुरंत रुक गए। चलो पीछे हटते हैं। अपने हाथ की एक लहर के साथ संसार मंदिर के गुरु ने अपने आदमियों को इशारा किया। ग्रीन फायरवर्ल्ड के विशेषज्ञ तुरंत पीछे हट गए और बैटल फोर्ट्रेस की पकड़ में वापस आ गए। जिन किंगडम के सुदृढ़ीकरण ने घात के बचे हुए लोगों के साथ मिलकर उन्हें वापस उनके अंतरिक्ष यान तक पहुंचाया। इसने ग्रीन फायरवर्ल्ड और जिन किंगडम के बीच युद्ध के पहले टकराव के लिए पर्दा गिरा दिया। बैटल फोर्ट्रेस की पकड़ के भीतर हमने जीत हासिल की है, एक बहुत बड़ी जीत। हमने पहली लड़ाई के लिए जीत का दावा किया है। हाहा, अगर उनके सुदृढ़ीकरण समय पर नहीं आते तो बाकी बचे हुए लोग भी मर जाते। बैटल फोर्ट्रेस में हर जगह जश्न की चीखें और उल्लापूर्ण चीखें सुनी जा सकती थी। ग्रीन फायरवर्ल्ड ने वास्तव में अपनी पहली लड़ाई में पहला खून का दावा किया था। ये केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि उनके दुश्मनों की पूरी तरह से हार थी। पैलेस मास्टर्स ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया। ये रोमांचक है। मुझे इस तरह के उत्साह का आनंद लेते हुए काफी समय हो गया है। हाहा, जिन किंगडम के बदमाशों ने हमारी सेना को कम करके आंका है, जिससे हमें घात लगाने का मौका मिला, ने केवल एक वार से उनकी सेना को अपंग कर दिया था। ये सब इस युद्ध के लिए तैयार की गई त्रुटिहीन युद्ध योजनाओं और रणनीतियों की बदौलत संभव हुआ। इसका बहुत सारा श्रेय पैलेस मास्टर बिपिन को भी जाता है। वास्तव में पैलेस मास्टर बिपिन और उनके कृमि जानवर द्वारा किए गए 2 सोनिक वेव हमलों ने दुश्मनों को असमंजस में डाल दिया है, जिससे हमें उन पर गंभीर हमले करने के 2 अनमोल अवसर मिल गए हैं। इसके अलावा राजा लोंगक्सु के खिलाफ
उनकी जीत ने हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। पैलेस मास्टर बिपिन के बिना इतनी बड़ी जीत संभव नहीं थी। पैलेस मास्टर्स ने अपनी जीत के बारे में दिल खोलकर चर्चा जारी रखी। दूसरी तरफ बिपिन खुद संसार मंदिर मास्टर और शून्य मंदिर मास्टर के साथ रहे। ये 5 मिलियन वर्षों में पहली बार है कि ग्रीन फायर वल्व ने जिन साम्राज्य की सेनाओं के खिलाफ जीत हासिल की है। संसार मंदिर मास्टर ने हंसते हुए कहा, लेकिन 5 मिलियन साल पहले हमारी आखिरी जीत में भी हमने केवल कठिन लड़ाई जीती थी। युद्ध किले की वजह से इस बार हमने जीत हासिल की है, यहाँ तक कि जिन साम्राज्य की सेनाओं की मुख्य ताकत के खिलाफ भी। एक साथ खड़े विपिन, शून्य मंदिर मास्टर, सूर्योदय, तलवार सम्राट और लाल कमल सभी ने एक मुस्कान साझा की। फिर से अभिमान और अहंकार के लिए शायद ही कोई मंजीर है। ये केवल पहला टकराव है, जबकि ये केवल जिन साम्राज्य की ताकतों द्वारा एक परीक्षण हो सकता है। हमने उन्हें अपनी ताकत की पूरी सीमा दिखा दी है। जीत खुद परिणति और धोखे के इस्तेमाल से सुरक्षित थी। ये अभी भी एक तथ्य है कि जिन साम्राज्य में अभी भी हमसे अधिक ताकत और संसार मंदिर मास्टर ने जारी रखा। विपिन और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। केवल जीत से शायद ही गर्व महसूस करेंगे। ये उनके लिए कोई रहस्य नहीं था कि ये केवल जिन साम्राज्य की ताकतों द्वारा एक परीक्षण था। ये इस तथ्य से अच्छी तरह से साबित हो सकता है कि जिन साम्राज्य के सम्राट युद्ध के मैदान से अनुपस्थित थे। मास्टर शिवाजी सम्राट पतली हवा से प्रकट हुए। आपके पास हमारे हताहतों की गिनती है। संसार मंदिर मास्टर ने उनकी ओर देखा, पूछताछ करते हुए। ऐसा है, शिवाजी सम्राट ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके हाव भाव को देखकर विपिन और अन्य लोग ने तुरंत समझ लिया कि वे बुरी खबर लेकर आया है। कैसा था? संसार मंदिर मास्टर ने दबाव डाला। हमने युद्ध जीत लिया होगा, लेकिन भयानक नुकसान की कीमत पर, शिवाजी सम्राट ने समझाया।